Hello from the Melody team. तो इन सारे मीम्स को आपने काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इंडिया के और इटली के रिलेशन आखिरकार इतने अच्छे क्यों होते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि 2024 में हुई G7 समिट में भारत को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी गई और पीएम मोदी को इनवाइट क्यों किया गया। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि G7 समिट है क्या। G7 समिट की स्थापना हुई थी 1973 में। तो G7 के करंटली सदस्य हैं वो हैं कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, द यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। पहले G7 में केवल 6 सदस्य हुआ करते थे, तब इसका नाम था G6। इसमें कनाडा को बाद में ऐड किया गया, तब इसका नाम पड़ गया G7। और 1998 में रूस को भी इसमें ऐड किया गया था, तब इसका नाम पड़ गया था G8। लेकिन 2014 में रूस को इससे निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उसने क्रीमिया पर हमला कर दिया था। तो हाल ही में जो G7 की बैठक हुई थी वो हुई थी अपूलिया, इटली में। अपूलिया में इसलिए रखा गया क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट में एक कनेक्शन ब्रिज की तरह काम करता है। और इसमें आमंत्रित किए गए थे अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 12 नेता जो विकासशील देशों से बिलोंग करते हैं। और इंडिया को भी इसमें इन्वाइट किया गया था, पीएम मोदी को इन्वाइट किया गया था। अब बात करते हैं कि इंडिया को क्यों नहीं इग्नोर किया जा सकता है, मतलब इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों है, इंडिया को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है। तो पश्चिमी देश भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि भारत की आर्थिक शक्ति बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है और इसी वजह से वो अपने नीतिगत मुद्दों में भारत का साथ चाहते हैं। G7 में इंडिया 11वीं बार आमंत्रित किया गया और पीएम मोदी G7 में 5वीं बार भागीदार रहे। अब बात करते हैं कि भारत G7 का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है और स्पेशली पीएम मोदी को क्यों इन्वाइट किया गया इस बैठक में। देखो, क्योंकि भारत पूरे विश्व का 17% से ज्यादा जनसंख्या अपने पास रखता है और इसकी मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर और इकोनॉमिकल पावर काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो हो रही है। और भारत की जीडीपी $2.66 ट्रिलियन, जो कि G7 में मौजूद सदस्य इटली, फ्रांस और कनाडा से ज्यादा है। मतलब आप सोच सकते हो कि 3 देशों से ज्यादा जीडीपी रखता है हमारा देश, $2.66 ट्रिलियन की जीडीपी। इसीलिए भारत को इग्नोर करना काफी ज्यादा मुश्किल है अब पश्चिमी देशों के लिए। इसलिए भारत को काफी ज्यादा तवज्जो दी गई इस G7 समिट के दौरान। और खासकर इटली ने भारत के साथ काफी ज्यादा गहरे संबंध बना रखे हैं, काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो रखी है दोनों लोग की। अब इसके बारे में भी बात करते हैं। तो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध इतने ज्यादा अच्छे क्यों हैं और इटली इंडिया के संबंध इतने ज्यादा अच्छे क्यों होते जा रहे हैं। बिना देश हित के कोई भी देश का पीएम इतना अच्छा दोस्त नहीं बनता है। मेलोनी और मोदी जी जब भी कहीं मिलते हैं, किसी भी मीटिंग में मिलते हैं, तो इन दोनों के बीच काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है और काफी ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारा देश कितना ज्यादा अच्छा दोस्त बनता जा रहा है इटली का। तो जॉर्जिया मेलोनी और मोदी जी की पहली मुलाकात हुई थी G20 सम्मेलन के दौरान, जो कि बाली में था 2022 में। और उसके बाद में मेलोनी जी इंडिया भी आई थी जब न्यू दिल्ली में G20 सम्मेलन था। और यहाँ से जाने के बाद दिसंबर में इटली ने काफी ज्यादा बड़ा ऐलान कर दिया था, जो कि था चाइना के रोड एंड बेल्ट यानी कि BRI से बाहर निकलने का ऐलान। और यही भारत की तरफ इटली का बहुत ही बड़ा कदम था ये दोस्ती का, क्योंकि भारत हमेशा से ही विपक्ष में रहता था BRI के, चाइना की जो स्ट्रेटजी है जिसमें काफी ज्यादा अच्छा फायदा होता है ट्रेड करने से। और इसके अलावा इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा पार्टनर है ट्रेडिंग के मामले में। 2022 से 23 के बीच में बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय ट्रेडिंग $15 बिलियन की हुई थी और इसमें एक्सपोर्ट था $8.69 बिलियन का। और दोनों देश आपस में मिलकर टेक्सटाइल्स, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं भारत की। तो भारत का इटली में कुल $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है और यही इससे कहीं ज्यादा इटली का भारत में $3.53 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। इटली की कुल 700 कंपनियां भारत में काम करती हैं, जो भारत में अच्छा खासा रोजगार प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो इन दोनों देशों के बीच डिफेंस पॉलिसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिलिट्री इंफॉर्मेशन, एजुकेशन पर अभी भी बात चल रही है। ये दोनों देश इसके मामले में और आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छी साझेदारी करना चाहते हैं, एक स्ट्रेटजी बढ़ाना चाहते हैं इसीलिए। और ये दोनों देश मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज पर भी सहमत हैं। तो यही रीजन है कि हमेशा हमें कैमरे में जॉर्जिया मेलोनी और मोदी जी की काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जितना भी दो देशों के पीएम के बीच में
अच्छी बॉन्डिंग रहेगी उतने ही अच्छे फायदे होंगे दोनों देशों को। और हमेशा अगर अच्छी बॉन्डिंग है तो दोनों देश आपस में देश हित के लिए ही कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं या कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो इटली की पीएम मेलोनी को भारत का साथ चाहिए, यानी कि पीएम मोदी का साथ चाहिए फॉर बेटर फ्यूचर, ताकि इंडिया को भी फायदा हो और उनके देश को भी काफी ज्यादा अच्छे फायदे मिल सके। लेकिन अभी जैसे पिक्चर दिख रही है ऐसे कुछ साल पहले नहीं थी, क्योंकि भारत और इटली के संबंधों के बीच में पहले काफी ज्यादा खटास आ चुकी थी। और वो क्यों आई थी? तो ये दोनों देश काफी साल पहले से ही काफी ज्यादा अच्छे दोस्त रहे, यानी कि भारत की आजादी के बाद से ही ये दोनों लोग काफी ज्यादा अच्छे दोस्त रहे हैं। लेकिन बीच में 2012 में कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा खटास आ गई। हुआ ऐसा था कि इटली के 2 मरीन सोल्जर्स ने भारत के 2 मछुआरों को गलती से उन पर फायर कर दिया था और उन लोगों की जान चली गई थी। तो भारत और इटली का ये केस लगभग 2021 तक चला और उसके बाद में इटली ने 100 मिलियन इंडियन रुपी कंपेंसेशन देकर इस केस से अपना पीछा छुड़ाया और दोनों देशों के बीच में फिर से उतने ही अच्छे संबंध डेवलप होने लगे। तो अभी आप देख रहे हो इटली और इंडिया के काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन है। दोनों देश किसी न किसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं और इटली की काफी ज्यादा कंपनियां हैं और इटली काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी करता है भारत में और भारत भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। दोनों की ट्रेडिंग काफी ज्यादा अच्छी है, दोनों की बायलैटरल ट्रेडिंग काफी ज्यादा अच्छी है। तो आज के वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना एक कमेंट छोड़कर जरूर जाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।